मूवी स्टार्ट होती है जहां हम रामदास नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी सोती हुई बीवी और बच्चे के पास एक चिट्ठी रखता है जिसमें कि वो ये लिखता है कि वो हमेशा के लिए कहीं जा रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी के साथ लगी हुई फोटो को भी फाड़ देता है। अब उसके जाने के बाद गांव के लोग बात करने लगते हैं कि वो आदमी जहाँ भी गया है वहां जाकर वो दूसरी शादी करेगा। रामदास की बीवी ये सदमा सह नहीं पाती और वो अपनी जान दे देती है। उसका बच्चा होता है छोटा सा, वो पालने पर पड़ा रो रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लगभग 18 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रामदास का बेटा अब बड़ा हो चुका होता है और उसका नाम प्यारे लाल होता है। प्यारे बहुत ही सीधा और सच्चा होता है। उसके पास एक बैलगाड़ी होती है जिससे वो गांव के बनिया का सामान उसके पास तक पहुंचाता है। जब वो सामान पहुंचाता है तो बनिया उसे 5 रुपए देता है पर प्यारे मना कर देता है। फिर वो उसे 10 रुपए देता है तब भी प्यारे मना कर देता है। प्यारे उससे 1 रुपए मांगता है। बनिया कहता है कि तेरी तरह पागल आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। हर इंसान अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे मांगता है और एक तू है कि तू पैसों को हमेशा कम ही मांगता है। प्यारे कहता है देख भाई, पैसे जी का जंजाल होते हैं, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, पैसे उतने ही अच्छे होते हैं जिसमें घर का खर्च चल सके। बनिया कहता है तू बिल्कुल दीवाना का दीवाना ही रहेगा। इधर हम देखते हैं रामदास को जो कि शहर आकर बिल्कुल ही बदल चुका होता है। उसके पास करोड़ों की दौलत होती है क्योंकि उसने शहर आकर एक अमीर आदमी की अंधी बेटी से शादी कर ली होती है और ना ही अब वो अमीर आदमी इस दुनिया में होता है और ना ही उसकी बेटी, इसलिए सारी जायदाद अब रामदास के पास आ चुकी होती है। पर अब रामदास की नज़र कंपनी के पार्टनर मिस्टर गुप्ता की दौलत पर होती है। गुप्ता की एक ही लड़की होती है जो कि अभी माइनर होती है। रामदास अपने नौकर से कहकर गुप्ता के दिमाग में ये बात बैठाल देता है कि वो हार्ट के पेशेंट हैं और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्यों ना वो कामनी का गार्ड रामदास को बना दें। जब तक कामनी बालिग नहीं हो जाती तब तक रामदास ही मिस्टर गुप्ता की दौलत की और कामनी की भी देखभाल करेंगे। अब जिस दिन मिस्टर गुप्ता रामदास को बिल दे रहे होते हैं उसी दिन उनको हार्ट अटैक आ जाता है। वो रामदास से दवा मांगते हैं पर रामदास उन्हें दवा नहीं देता। वो ले जाकर शीशी उनके सामने ही छोड़ देता है और मिस्टर गुप्ता की मौत हो जाती है। इधर कामिनी अंदर आती है और अपने पिता को इस दुनिया में ना देखकर रोने लगती है। अब चोपड़ा रामदास को एक बात और बताता है। वो कहता है कि जब कामिनी बालिग हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी तब उसकी सारी दौलत उसके पति की होगी। आप तब तक ही उसकी देखभाल कर सकते हैं, यानी कि आपके हाथ में पूरी दौलत नहीं आने वाली। रामदास एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि मुझे कहीं से एक लड़का ढूंढ कर लाना होगा जिसे मैं अपना बेटा बता सकूं और उससे ही कामिनी की शादी करवा सकूं और बाद में उससे सारी दौलत अपने नाम करवा लूं। इसके लिए रामदास को एक लड़के की तलाश होती है। वो उसे अपने ही गांव में तलाश करने के लिए पहुंचता है और इधर हम देखते हैं प्यारे लाल को जो कि अपनी माँ से मार खा के खेत की तरफ निकल चुका होता है। रामदास अपने ही घर के सामने खड़ा होता है पर वहां पर पूरा खंडहर हो चुका होता है। ना उसकी बीवी होती है और ना ही बच्चा वहां पर एक बैठा। बाबा रामदास को बताता है कि एक आदमी यहाँ पर रहता था, वो काफी टाइम पहले भाग गया था, उसकी बीवी मर गई थी और उसके बच्चे का कोई अता पता नहीं है। तभी रामदास वहाँ प्यारे लाल को देखता है जो कि एक तरफ बैठे अपने बैल के साथ बातें कर रहा होता है। प्यारे को रामदास अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा घर है? प्यारे कहता है कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। फिर रामदास उससे उसके बाप का नाम पूछता है तो प्यारे कहता है कि माँ ने बाप का नाम लेने से मना किया है। माँ कहती है कि वो बहुत ही कमीना इंसान था और मुझे बचपन ही छोड़कर भाग गया था। अब आप ही बताइए, बाप कमीना हो सकता है क्या? इधर प्यारे जाने लगता है तो रामदास उसे रोकता है और 100-100 के 5 नोट दिखाकर कहता है कि ऐसे बहुत सारे नोट तुझे मिलेंगे, तू मेरा काम करेगा, नौकरी करना चाहेगा या नहीं? प्यारे कहता है कि बिल्कुल करना चाहूंगा, क्या नौकरी है? तो रामदास कहता है कि कोई भी नहीं, बस तेरी शादी करवा दी जाएगी। प्यारे कहता है ये आराम की नहीं बल्कि हराम की नौकरी लगती है और माँ ने हराम के पैसे खाने से बिल्कुल मना किया है। इतना कहकर प्यारे वहां से चला जाता है और तभी रामदास का नौकर चोपड़ा एक लड़के को लेकर आता है जिसका नाम इंदर होता है और वो कुछ बहुत पढ़ा लिखा भी होता है। रामदास उसे अपना बेटा बनाकर अपने साथ शहर ले आता है और शहर आकर वो इंदर को कामिनी से मिलाता है। वो कामिनी से कहता है कि मेरा बेटा है, तुम्हें कैसा लगा बताओ? कामिनी कहती है मुझे कैसा लगा, इससे क्या मतलब? रामदास कहता है कि इससे तुम्हारी शादी होने वाली है। कामिनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? रामदास कहता है कि यहाँ जो कुछ मैं चाहूंगा वही होगा। इतना कहकर रामदास वहां से चला जाता है। कामिनी इंदर के पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ये मुंह और मसूर की दाल, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरा मन होगा। और इसके बाद कामिनी एक तस्वीर इंदर के मुंह पर फेंक कर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रामदास और इंदर सभी के सामने होते हैं और रामदास बता रहा होता है कि मेरे बेटे इंदर की शादी कामिनी से होने वाली है। पर तभी एक नौकर आकर रामदास को बताता है कि कामिनी अपने कमरे में नहीं है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो कामिनी वहां से
भाग चुकी होती है। कामनी अपने साथ काफी पैसा और जेवर भी लेकर गई होती है। जिस रास्ते पर कामनी निकली होती है उसी रास्ते पर प्यारे भी होता है। अचानक से प्यारे की बैलगाड़ी कामनी की गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। प्यारे उसे देखता है कि वो लड़की है तो उसे छूता नहीं बल्कि कहीं से पानी का इंतजाम करने चला जाता है। वो पैसे वहीं पर पड़े होते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं और उन पैसों को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब प्यारे कामनी के ऊपर पानी डालता है तो उसे होश आता है और वो पैसे के बारे में पूछती है। प्यारे कहता है कि तुम्हारा पैसा तो यहीं पर बिखरा पड़ा हुआ है। कामनी और प्यारे जब उस जगह पर देखते हैं तो वहाँ पर पैसे नहीं होते। कामनी प्यारे के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तू ही मेरे सामने आया और तूने ही पैसे लिए हैं। प्यारे कहता है कि जरूर ये काम कुट्टा सिंह का होगा, कुट्टा सिंह तुम्हारे पैसे लेकर यहाँ से भाग गया। कामनी प्यारे के सामने पिस्तौल तान लेती है और कहती है कि अभी तुझे मुझे वहाँ पर लेकर चलना होगा। प्यारे मना करता है कि वो बहुत ही खतरनाक डाकू है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कामनी अपने पिस्तौल और प्यारे को लेकर जब वहाँ पहुँचती है तो कुट्टा सिंह कामनी को अंदर खींच लेता है और प्यारे बाहर रह जाता है। अब प्यारे किसी तरह से घर के अंदर पहुंचता है तो कुट्टा सिंह उस पर हमला कर देता है। प्यारे कुट्टा सिंह से लड़ाई करता है और उसे बांधकर छत से लटका देता है। कामनी दूसरे कमरे में होती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जब प्यारे कामनी के जेवर और पैसे उसे वापस करता है तो कामनी बाहर आकर देखती है कि कुट्टा सिंह छत से लटका हुआ है। वो प्यारे से कहती है तू तो बहुत ही बहादुर निकला दीवाने। अब प्यारे कामिनी के पैसे और जेवर देकर वहां से जाने लगता है तो कामिनी कहती है तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है दीवाने। प्यारे कहता है कि तू अकेली कहाँ है, तेरे पास ये जेवर और ये दौलत है। तो तभी बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। कामिनी प्यारे के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। वो कहती है कि मैं माइनर हूँ, अगर ये पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे अंकल के हवाले कर देंगे और वो मेरी शादी अपने बेटे से करवा देंगे। मैं उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। वो प्यारे को समझाती है और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक प्यारे और कामिनी वहां से भाग चुके होते हैं। रामदास का नौकर चोपड़ा पुलिस वालों के पास जाकर कामनी के बारे में पूछता है तो पुलिस वाले साफ कह देते हैं कि जब तक बैलगाड़ी घने जंगलों से सड़क पर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जंगल इतने घने हैं कि वहां पर किसी को भी ढूंढना मुमकिन नहीं है। इधर हम देखते हैं कामिनी और प्यारे को जो कि जंगल में होते हैं। कामिनी प्यारे से कह रही होती है कि मुझे जल्दी से स्टेशन पहुंचा दे। प्यारे कहता है कि हम स्टेशन कहाँ जा रहे हैं, हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, अपने गाँव। कामिनी कहती है कि तू मुझे अपने गांव किस लिए लेकर जा रहा है। प्यारे कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि जो लड़की तुझे छू दे उसे सीधे मेरे पास लेकर आना। कामनी कहती है कि तू पागल हो गया है और उसकी तरफ बंदूक तान देती है। वो कहती है चुपचाप मुझे स्टेशन छोड़ के आ, मुझे दिल्ली जाना है, कोई मेरा वहां पर इंतजार कर रहा है। प्यारे उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसी की तरफ तान देता है। गुस्से में कामिनी अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है। प्यारे कहता है कि बीच में सिर्फ 6 ही गाँव हैं तो सुबह से लेकर शाम तक चलेगी तो सुबह तक पहुंच ही जाएगी। अब कामिनी समझ जाती है कि वो अकेले तो स्टेशन नहीं जा सकती, इसलिए वो प्यारे के पास ही रुक जाती है। कुछ देर बाद कामिनी को भूख लगती है तो वो प्यारे से खाना लाने को कहती है। प्यारे उसे अपनी सूखी रोटी देता है। कामिनी कहती है कि मैं इसे कैसे खाऊंगी तो प्यारे उसे साथ में मिर्ची और प्याज देता है। कामिनी मिर्ची खा लेती, उसे कड़वा लगता है तो वो पानी की तरफ भागती है और यहाँ पर वो फिसल के पानी में गिर जाती है। वो प्यारे को बुलाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से निकाल ले, तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ चलूंगी। प्यारे उससे कहता है तुझे मेरी माँ के घर चलना होगा, चलेगी? कामिनी कहती है ठीक है, पर कितनी देर वहाँ पर रुकना होगा? प्यारे कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक बस। इधर हम देखते हैं प्यारे और कामिनी पहुँच जाते हैं प्यारे के घर पर उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती है तो कामिनी उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। प्यारे कहता है कि मेरी माँ झांसी की रानी है, पूरे गांव को सर पर उठाए फिरती है, जरूर यहीं गई होगी। तभी प्यारे की माँ आ जाती है और वो डर कर एक तरफ खड़ा हो जाता है। वो प्यारे से पूछती है कि इतने दिन तक तू कहाँ घूम रहा था, क्यों इतने दिन बाद आया है? तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कामिनी को ही ढूंढ रहा होता है। प्यारे के घर पर आकर पूछता है कि यहाँ पर कोई लड़की तो नहीं आई है। प्यारे की माँ उसे डांट कर भगा देती है और कहती है कि तुझे यहाँ कौन लड़की दिखाई दे रही है। तभी प्यारे की माँ की नज़र पड़ती है कामिनी पर जो कि सर पर पगड़ी बांधे होती है तो वो उसे भी लड़का समझती है और प्यारे का दोस्त भी वो कामिनी के सर से पगड़ी खींचती है और कामिनी के बाल खुल जाते हैं। ये देखकर प्यारे की माँ चौंक जाती है कि ये तो एक लड़की है। प्यारे अपनी माँ के सामने बैठ जाता है और कहता है कि माँ, इसके चाचा इसकी जबरदस्ती शादी कहीं और करवाना चाहते थे और ये घर से भाग गई है, पर ये मेरे पीछे पड़ गई थी और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मुझे इसे अपने साथ लेकर आना, क्योंकि तूने कहा था कि कोई लड़की तुझे छू दे तो उसको अपने साथ लेकर आना है। फिर प्यारे की माँ कामिनी के पास जाती है तो वो भी यही कहती है कि मेरे चाचा मेरी शादी जबरदस्ती कहीं करवाना चाहते थे,
मैं सिर्फ रात भर यहाँ रुकूंगी और सुबह चली जाऊंगी। प्यारे की माँ कहती है कि तू क्यों चली जाएगी। कामिनी कहती है मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और रिश्तेदार भी। इन सब सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए प्यारे की माँ पहुंच जाती है गाँव के ही एक आदमी के पास, जिसे वो अपना देवर कहती थी। अब ये सारे लोग मिलकर ये सोचते हैं कि क्यों ना कामिनी और प्यारे की शादी करवा दी जाए, जिससे कामिनी के घर वाले उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जा पाएंगे और ना ही दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा पाएंगे। अब सभी लोग उसी रात में प्यारे और कामिनी की शादी करवाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। कामिनी को भी तैयार कर दिया जाता है। उसे ये सब पता ही नहीं होता कि प्यारे से उसकी शादी सच में करवाई जा रही है। उसे तो ये सब सिर्फ एक नाटक लगता है जिससे वो अपने अंकल से बच पाएगी और ये सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं, वो ऐसा सोचती है। पर तभी कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि कामिनी और प्यारे की शादी अभी होने वाली है। कामिनी खुद को देखती है, वो दुल्हन की तरह तैयार होती है और वो बाहर झांक कर देखती है तो उसकी शादी की सभी तैयारियां हो चुकी होती हैं। ये देखकर कामिनी को बहुत बुरा लगता है। प्यारे उसके कमरे में आता है तो प्यारे पर गुस्सा होकर उसे जोर जोर डांटने लगती है। वो कहती है कि तुमने अपनी सूरत देखी है आईने में, तेरे जैसे आदमी से मैं शादी करूंगी। इस बात से प्यारे दुखी हो जाता है। कामिनी वहां से भागने की कोशिश करती है पर सामने उसके अंकल खड़े होते हैं, इसलिए वो वापस से कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर वो प्यारे को बार बार बुलाने लगती है। प्यारे कोने पर बैठा होता है और कामिनी रोने लगती है। प्यारे उसे देखता है और समझ जाता है कि कामिनी उससे शादी करने वाली नहीं है। तभी लड़की को बुलाया जाता है बाहर मंडप में और वहां पर उस वक्त पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तभी एक लड़की बाहर आकर बताती है कि दुल्हन अपने कमरे में नहीं है और साथ ही प्यारे भी वहां पर नहीं है। सभी लोग अंदर आकर देखते हैं तो कामिनी और प्यारे वहां से भाग चुके होते हैं। प्यारे कामिनी को लेकर स्टेशन पहुंच चुका होता है। कामिनी प्यारे को बड़े ही गौर से देख रही होती है। वो प्यारे को पैसे देती है, कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज दे रही हूँ, मना मत करना। पर प्यारे उन पैसों को कामिनी को वापस कर देता है। कामिनी कहती है तू सच में दीवाना है, इन पैसों से तू अपनी सभी जरूरतों की चीजों को खरीद सकता है। प्यारे कहता है कि पैसे इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए होते हैं और पैसे से जो चीज भी खरीदी जाएगी वो इंसान को अपना आदी बना देगी। पर कामिनी को प्यारे को पैसे देने होते हैं। ट्रेन आती है और कामिनी चढ़ जाती है ट्रेन में और प्यारे से पानी लाने के लिए कहती है। जब प्यारे पानी लाने को जाता है तो कामिनी उन पैसों को स्टेशन मास्टर को जाकर दे देती है। ट्रेन चली जाती है और साथ ही कामिनी भी चली जाती है। पर तभी स्टेशन मास्टर आकर प्यारे को वो बैग देता है जिसमें कि पैसे होते हैं। तभी वहां पर दो गुंडे आ जाते हैं और वो प्यारे से पैसे छीनने की कोशिश करने लगते हैं। प्यारे उस बैग को बीच में रख देता है और वो दोनों आपस में ही लड़कर वहीं पर गिर जाते हैं। प्यारे उन पैसों को लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं रामदास को, जिसके पास की एक कॉल आता है जिसमें कोई उससे कह रहा होता है कि कामिनी इस वक्त मेरे पास है, अगर तुम उसका पता चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। रामदास मना कर देता है और उसकी बातों को रिकॉर्ड करने लगता है। वो कहता है कि 1 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। वो आदमी कहता है कि मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए, अगर इससे 1 रुपए भी कम हुए तो मैं कामिनी का पता नहीं दूंगा, फिर उसे भूल जाओ और जो भी पैसे लेकर दिल्ली आएगा उसके पास गुलाब का फूल होना चाहिए। अब इसी वक्त प्यारे भी दिल्ली पहुंच जाता है क्योंकि उसे कामिनी के दिए हुए पैसे वापस करने थे और रामदास को भी उसी बाग में अपनी डील करनी थी। प्यारे को एक गुलाब का फूल अच्छा लगता है तो वो उसे तोड़कर अपनी जेब में लगा लेता है। तभी वहां पर एक आदमी प्यारे को अपनी तरफ बुलाता है और उसे पता मांगने लगता है। इसी वक्त रामदास भी वहां आ जाता है और वो प्यारे को देखता है जिसके की जेब में गुलाब का फूल लगा होता है। वो समझता है कि प्यारे ही वो आदमी है जिसे डील करनी है। वो बैग वहीं पर रख कर प्यारे के पास जाता है और उससे पता मांगने लगता है। पर तभी पीछे से उस आदमी के लोग निकलते हैं और रामदास के पैसे वाला बैग लेकर वहां से जाने लगते हैं और रामदास भी उसके पीछे भाग जाता है। साथ ही प्यारे का पता भी रामदास के पास होता है, वो भी चला जाता है। इधर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि बैग खोलता है और उसमें रामदास ने जाली 100-100 के नोट रखे होते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि दिलजीत होता है जिससे कि शादी करने वाली थी कामिनी और वो इसी के लिए दिल्ली भागकर आई थी। अब वो पहुंचता है कामिनी के पास, उससे कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, हम आगरा जा रहे हैं। पर उससे पहले ही वहां पर रामदास पहुंचा होता है। दिलजीत रामदास को देखकर चौंक जाता है। रामदास उसी वक्त वही टेप रिकॉर्डर बजा देता है जिसमें कि दिलजीत की सारी बातें रामदास ने रिकॉर्ड करी हुई थी। अब कामिनी उस आवाज को सुनती है और कहती है कि अंकल मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज किसकी है। रामदास कहता है तुम नहीं समझ पाओगी बेटा, ये तो किसी खानदानी हरामखोर की आवाज है। रामदास कामिनी को चाय लाने को बोलता है और
दिलजीत को एक बिल देता है जिसमें कि लिखा होता है कि उसी ने कामनी को किडनैप किया और उसने पैसे ना मिलने पर कामनी को मार डालने तक की धमकी दी थी। दिलजीत मना करता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला, पर रामदास उसे मार पीट कर उस पर साइन करवा लेता है। वो कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, सारे सबूत मेरे पास हैं। वो अपने लिए सिर्फ एक ऐसा आदमी चाहता था जो कि कामनी की सारी दौलत उसको दे सके। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि कामनी किससे शादी कर रही है। इधर हम देखते हैं प्यारे को, जो कि अब उसी होटल में पहुंच चुका होता है। वो अंदर जाता है तो दरमान उसे रोकता है, पर जब वो प्यारे के पास पैसों से भरा हुआ बैग देखता है तो वो उसे अंदर जाने की इजाजत दे देता है। अंदर पहुंचते ही दिलजीत की नजर प्यारे के पास पैसों से भरे हुए बैग पर पड़ती है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर प्यारे को ये कहकर दूसरे कमरे में भेज देता है कि कामनी मैडम इस कमरे में ठहरी हुई हैं। अंदर एक लड़की बैठी होती है जिसने कि घूंघट किया होता है। प्यारे उसे कामनी समझता है और उसके पास बैठकर शहनाई बजाने लगता है। बाहर कामनी जब प्यारे की शहनाई की आवाज़ सुनती है तो वह हर तरफ उसे ढूंढने लगती है। वो उस तरफ पहुंच जाती है जिधर से वो आवाज़ आ रही होती है। जब कामनी दरवाज़ा खटखटाती है तो बाहर कोई और ही आता है, क्योंकि पहले ही प्यारे को उन लोगों ने बेहोश कर दिया होता है। कामनी अपने सामने प्यारे को ना पाकर वहां से चली जाती है। इधर जब प्यारे को होश आता है तो वो अपने सामने रस्सी देखता है और एक आदमी को पहरा देते हुए देखता है। बस फिर क्या था, वो कुट्टा सिंह की तरह उसे भी उल्टा लटका देता है और बाहर आ जाता है। इधर हम देखते हैं कामिनी की सगाई हो रही होती है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर प्यारे आ जाता है और वो यहाँ पर एक अच्छा सा गाना गाता है। इसके बाद हम देखते हैं कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे वो बैग ले जाकर कामिनी को देता है और कहता है कि ये तेरी अमानत है, मैं इसे नहीं रख सकता। कामिनी गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने तो रुपए तुम्हें दिए थे, तुम इसे वापस करने क्यों चले आए हो। वो दिलजीत से कहती है कि देखो दिलजीत, ये वही दीवाना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैंने इसे 2.5 लाख रुपए दिए थे और आज ये वो भी वापस करने चला आया है। तभी इंदर कहता है कि एक बार बैग खोल कर देख तो लेना चाहिए, इसमें क्या रखा हुआ है। कामिनी कहती है कि आपको शक है दीवाने पर, अभी बता देती हूँ। वो बैग खोलती है तो उसमें सारे नकली नोट भरे होते हैं। कामिनी को लगता है कि ये सब दीवाने नहीं किया है, तो वो गुस्से में सारे नोट प्यारे के ऊपर ही फेंक देती है और गुस्से में ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी, यहाँ से निकल जाओ। अब वो लोग प्यारे को बाहर निकाल रहे होते हैं तो रामदास प्यारे से कहता है कि मैंने तेरी तरह बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा, अब भी मौका है, मेरे साथ आ जा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। प्यारे कहता है कि तुम्हारे जैसे तो बहुत लोग होंगे बाबा, पर मेरे जैसे लोग कुछ ही होते हैं दुनिया में। और वो लोग प्यारे को निकाल देते हैं। इधर हम देखते हैं दिलजीत की साथी कामिनी को सब कुछ सच सच बता देती है कि प्यारे तो असली रुपए लेकर आया था। तभी कामिनी फिर से टेप रिकॉर्डर में आवाज सुनती है और समझ जाती है कि आवाज दिलजीत की है। तभी वहाँ रामदास आ जाता है और वो कामिनी से कहता है कि तुमने बहुत ही हीरा लड़का पसंद किया है। कामिनी कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये बहुत ही धोखेबाज है। रामदास कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारी शादी इंदर से करवा देते हैं। कामिनी कहती है कि मैं किसी भी दौलत के कुत्ते से शादी नहीं करूंगी, आपको सिर्फ एक गुलाम चाहिए, इसलिए आप मेरी शादी इन दोनों में से किसी एक से करवाना चाहते हो। रामदास उससे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि खिड़की खुली है, अगर तुम मेरे कहने से शादी नहीं करोगी तो जाकर मौत को गले लगा लो। इतना कहकर रामदास उसे कमरे में बंद करके चला जाता है। अब कामिनी कमरे में बैठे रो रही होती है। तभी उसे बाहर प्यारे के गाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है तो प्यारे वहीं होता है। कामिनी वो पैसे उठाती है और प्यारे के साथ वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं वो लोग गांव पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर प्यारे खाना बना रहा होता है, पर उनके पीछे पीछे ही रामदास और इंदर बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं। रामदास इंदर को एक बंदूक देता है और कहता है कि तुम्हें जाकर प्यारे को खत्म करना होगा। इंदर कहता है वो तो ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा। रामदास कहता है कि तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे मरने के बाद सारी दौलत तुम्हारी ही तो होने वाली है। और इधर हम देखते हैं प्यारे और कामिनी सो रहे होते हैं। तभी दिलजीत आकर कामिनी के पास रखे दोनों अटैची में से पैसे और जेवर निकाल कर ले जाता है। इंदर के दिल में अब लालच आ चुका होता है। वो सोचता है कि क्यों ना उस बुड्ढे को ही मार दिया जाए, जिससे अभी सारी दौलत मेरी हो जाए और सारा इल्जाम दीवाने के सर चला जाएगा। तभी गोली चलने की आवाज आती है तो प्यारे और कामिनी दोनों जग जाते हैं। प्यारे एक हाथ में लालटेन दूसरे हाथ में चाकू लेकर देखने जाता है कि क्या हुआ, तो उसे सामने इंदर मरा पड़ा हुआ मिलता है। वो उसके पास जाता है और उसे छूने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है।
प्यारे उस लाश के पास खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है, इसलिए पुलिस वाले प्यारे को ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम रात में चाकू लेकर किस लिए घूम रहे हो। प्यारे कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, सिर्फ एक गोली की आवाज़ हुई थी, पर वो लोग नहीं मानते और प्यारे को ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं प्यारे जेल में होता है, तभी उसकी माँ वहाँ आती है और वो दरोगा से कहने लगती है कि किसने मेरे बेटे को बंद किया है। पहली बात तो वो खून नहीं कर सकता और अगर किया भी है तो वो फांसी में लटकाने के काबिल है। वहाँ बैठा हवलदार रिपोर्ट लिख रहा होता है जिसमें वो प्यारे के पिता का नाम पूछता है। प्यारे की माँ कहती है कि वो बहुत ही कमीना आदमी था और बचपन में ही अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भाग गया था और उसकी बीवी भी उसी वक्त इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से इसे मैंने ही पाला है और मैं उस कमीने का नाम नहीं लेती। अब ये बात रामदास बाहर खड़े सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि प्यारे उसका ही बेटा है। वो चोपड़ा के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सलाहकार हो, मुझे बताओ कि मैं अपने बेटे को कैसे बचा सकता हूँ। चोपड़ा कहता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, असली खूनी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। रामदास कहता है बेटे को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं है। रामदास खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। दूसरे दिन सभी लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं और यहाँ पर फातिमा यानी प्यारे की माँ उस रामदास को देखती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो बचपन में प्यारे को छोड़कर भाग गया था। इधर हम देखते हैं रामदास से जज पूछते हैं कि तुम्हारा वकील कहाँ है, तो प्यारे कहता है कि सच्चे आदमी का केस कोई वकील नहीं लड़ना चाहता। अब जज प्यारे से उसके पिता का नाम पूछते हैं तो फातिमा कहती है कि मैं उस कमीने का नाम नहीं लेती, पर इस वक्त वो यहीं पर बैठा हुआ है। फातिमा जाकर रामदास के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है इस आदमी को देख लीजिए सरकार, ये वही आदमी है। जज रामदास से पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। रामदास कहता है कि मेरा एक ही बेटा था और वो इंदर था, इस औरत को कोई धोखा हुआ है, इस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब जज प्यारे के लिए एक वकील का बंदोबस्त करने के लिए कहते हैं और सुनवाई दूसरे दिन की रखते हैं। प्यारे से उसका वकील मिलता है आकर और दूसरे दिन सुनवाई में प्यारे का वकील रामदास से पूछता है कि आप अपने बेटे इंदर के साथ कब से रह रहे हैं। रामदास कहता है कि बचपन से ही वो मेरे साथ रह रहा है। प्यारे के वकील कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप इंदर से उस दिन पहली बार मिले थे जिस दिन आप प्यारे से पहली बार मिले थे, उसी खंडर वाले घर में। रामदास कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, इंदर मेरा ही बेटा था और बचपन से ही मेरे साथ रहता था। अब एक एक करके कामिनी और डॉक्टर को भी गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि प्यारे के हाथ में जो छुरी थी उतनी ही चौड़ाई का घाव इंदर के शरीर पर था। इससे साबित होता है कि प्यारे ने ही इंदर का खून किया है। प्यारे जैसे कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने दीजिए, मैं ये पता लगा लूंगा कि खून किसने किया है और किस लिए किया है। जज कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और प्यारे को जेल में बंद कर दिया जाता है। पर उसी रात प्यारे जेल से भाग जाता है। वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर इंदर का खून हुआ था और वो सारी चीजें फिर से दोहराने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो समझ जाता है कि गोली चली होगी और किसी के हाथ पर जरूर लगी होगी और साथ ही वो उस हथियार को भी बरामद कर लेता है जिससे कि इंदर का खून हुआ होता है। अब यहाँ हम देखते हैं रामदास को जो कि घर पे होता है और यहाँ पर वही हथियार भी रखा होता है जिससे कि इंदर का खून हुआ था। प्यारे रामदास के सामने आता है और उसे बताने लगता है, क्योंकि वो इंदर का बाप था। वो कहता है कि जिसने भी इंदर को खून किया होगा उसके दाहिने हाथ पर गोली का निशान जरूर होगा। वो रामदास का हाथ पकड़ता है तो देखता है कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है। वो आश्चर्य से रामदास को देखता रह जाता है। इधर रामदास प्यारे से बताता है कि मैं आज तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ, असल में तुम ही मेरे असली बेटे हो। वो प्यारे को 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि मैं अभी कामनी को तुम्हारे साथ हेलीकॉप्टर से कहीं दूर भेज दूंगा, पर वो वापस नहीं आता और उसकी जगह पुलिस आ जाती है। इधर प्यारे भी ये सोचता है कि अगर ये मेरा असली बाप है तो मैं इसे कोई सजा कैसे होने दे सकता हूँ, इसकी जगह मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। और वो पहुंच जाता है उन पैसों को वहीं छोड़कर फातिमा के पास। प्यारे बताता है कि माँ मैं तुझसे एक बात कहने आया हूँ, असल में वो खून मैंने ही किया है और मैं तुझे सामने अपना गुनाह कबूल करने आया हूँ। फातिमा कहती है कि तू मेरा लाल है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता और अगर तुझसे ऐसा हो भी गया है तो ये सब किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है। तूने अपनी माँ से कह दिया, समझ ले भगवान से कह दिया, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ये सब छोड़ छाड़ के उसके कहने पर प्यारे थोड़ी देर वहाँ रुक तो जाता है, पर वो कुछ देर बाद वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई होती है तो प्यारे वहाँ हाजिर होता है। वो जज के सामने कहता है कि मैंने ही इंदर का खून किया था। जज पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्यारे कहता है कि अपने प्यार के लिए। प्यार हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, जैसे कि ये बूढ़ी औरत, इसने मुझे बचपन से पाला और आज ये मेरे लिए रो रही है। और प्यार ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। एक बाप भी अपने बेटे को सूली पर चढ़ाने को तैयार हो जाता है।
कामिनी बीच में उठकर बोलती है कि ये आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, ये तो किसी का दिल भी नहीं दुखाता तो खून क्या करेगा। जज कहते हैं कि मुलजिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब शाम को 4 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर एक आदमी वहीं बैठा रहता है, वो होता है रामदास। उसे प्यारे की सारी बातें याद आ रही होती हैं और उसे समझ में आ जाता है कि प्यारे जो उसका बेटा है वो उसे ही बचाने के लिए ये इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहा है। अब शाम को 4 बजे सभी लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं। इससे पहले कि जज अपना फैसला सुनाते, रामदास उठकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि इंदर को मैंने ही मारा था। मैं दौलत के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि मैंने ही अपने परिवार में आग लगा ली। इतने सालों बाद मेरा बेटा मिला और मैंने उसे भी अनदेखा कर दिया। आज प्यारे ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। अब रामदास को सजा हो जाती है और प्यारे को रिहा कर दिया जाता है। प्यारे अपने पिता के गले लगता है और कहता है कि मैं आपका इंतजार करूंगा। रामदास कहता है कि एक बात बोलूं, तुझे मेरा इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिन बाद प्यारे और कामिनी की शादी भी करवा दी जाती है और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी ज़रूर बताइए।